कहते हैं ना, मुश्किल वक्त ही इंसान को अपनी असली ताकत की पहचान कराता है। बिल्कुल सही कहते हैं। तो चलो आज हम ऐसे सफ़र पे चलते हैं जहां हर मोड़ पे हमारा सामना एक नई चुनौती से होगा। तो आज की हमारी डेस्टिनेशन है रूपकुंड और बेदनी बुग्याल। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है नैनीताल से, जहां हम अल्मोड़ा होते हुए पहुंचेंगे वांड विलेज। जहां नैनीताल से वांड की डिस्टेंस 204 किलोमीटर है, वहीं ऋषिकेश से वांड विलेज की डिस्टेंस है 347 किलोमीटर्स। रेफरेंस के लिए बता दूं कि हम तीनों बैंकर्स हैं और तीनों नैनीताल में ही पोस्टेड हैं, तो हमारे लिए साथ छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी तरह हम तीनों ने एक दिन की छुट्टी ली है, जो हम सैटरडे संडे की छुट्टी में ऐड करेंगे। और जहां लोग इस ट्रैक को 7 से 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, वही हम कोशिश करेंगे कि हम इस ट्रैक को 3 दिन में कंप्लीट करें। फ्राइडे को हमारा प्लान था ऑफिस से जल्दी निकलकर रात 11 बजे तक वांड विलेज पहुंचने का, लेकिन वान से कुछ पहले देवाल में काफ़ी लैंडस्लाइड हुई थी, तो हमने रात को देवाल में ही रुकने का फैसला किया। अच्छा, यहाँ पे तक आए आप? और नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी देवाल में छोड़कर हम टैक्सी से वान तक निकल गए। और इसी तरह हम पहुंच गए वांड विलेज, जहां पे लाटू देवता का एक फेमस मंदिर है, जो इसी वीडियो के एंड में आपको दिखेगा। तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है और हमारे साथी भी जुड़ गए हैं। तो अब हम इन पहाड़ी रास्तों को समझेंगे इस मैप के थ्रू। अगर आप किसी ट्रैकिंग ग्रुप के साथ आएंगे तो आपका सफ़र शुरू होगा लोहजंग विलेज से और आप दिदना और अली बुग्याल होते हुए पहुंचेंगे बेदनी बुग्याल। लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम वांड विलेज से गहरोली पाताल होते हुए सीधे पहुंचेंगे बेदनी बुग्याल। तो ये था हमारा पहला स्टॉप, जहां हमें मिले गांव के कुछ छोटे से प्यारे बच्चे। और हम फिर से निकल गए अपने आगे के सफ़र के लिए। तो अभी हमें यहाँ पे मिली है एक नदी, ये शायद नील गंगा कहलाती है, तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक के रेस्ट करेंगे। हमने वान से 11 बजे चलना शुरू करा था। 12 बजे हम उस पॉइंट पे थे जहाँ पे घर दिख रहा है, और इधर से हम आए हैं इन जंगलों से, यहाँ से घूमते हुए। अभी बज रहा है 1। तीन बजे हम पहुँचे हैं गैरोली पातर, 8 किलोमीटर लगभग वाण से। इतने सारे सामान के साथ ट्रैक करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और मेरा बैग भी थोड़ी दिक्कत कर रहा था, इसलिए सुमित और प्रद्युमन यहाँ मेरे बैग को कस के बांध रहे हैं। जितनी देर में हम बेदनी बुग्याल पहुँचते हैं, उतनी देर में मैं बता दूं, ये चारों डॉग्स हमारे साथ वान विलेज से थे और शुरू से एंड तक हमारे साथ ही रहे, जैसे हमें सालों से जानते हों।
लगभग शाम के 5 बजे हम पहुंच गए थे बेदनी बुग्याल कैंप साइट और हमने आज यहीं रुकने का फैसला किया। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ हट्स बनाए हैं, हमने वहीं अपने स्लीपिंग बैग्स लगा लिए। और मॉनसून में इन पहाड़ों में भेड़ बकरी गाय और चरवाहों के अलावा कोई इंसान नहीं रहता। तो आज रात हम यहीं रुकेंगे, इसलिए हमने अपने स्लीपिंग बैग्स यहीं फैला लिए थे। और ये हमारे गाइड भरत भाई बना रहे हैं मैगी। पहाड़ों वाली मैगी का आनंद लेकर हम निकल चुके थे बेदनी कुंड के लिए। हिंदू धर्म में माना जाता है ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना इसी जगह पर करी थी, इसीलिए वेदों से इस जगह का नाम बेदनी बुग्याल पड़ा। कुछ देर कुंड के पास आराम कर हम शाम के खाने की तैयारी में जुट जाते हैं, जहां हम पहले मैगी के बर्तन धोने आते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम निकल रहे हैं रूपकुंड के लिए। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं पाताल नाचुनी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आप बताओ। ओ गोल्डन मौसम पूरा तक है, पूरा बादल ही बादल छाए हैं। सुमित कुछ कहना चाहेगा? चलो खड़े हो जाओ। मौसम खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं मौसम कल से। रेनबो दिख रहा है। बारिश तेज हो गई है फिर से। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a list. अभी भी हम इस उम्मीद में हैं कि शायद मौसम खुल जाए थोड़ा सा। ये आगे आपको दिख रहे हुए ये है पाताल नाचनी के कैंप साइट। एक बार मौसम दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहे पातर नचोनिया के कैंप साइट। कल हमारा प्लान था यहाँ तक पहुँचने का, लेकिन Giving up is not in the blood, sir. क्या कहना चाहोगे बताओ? पूरा मौसम पे गए। तो पाताल नचौनी से निकलकर हम पहुंच चुके थे गणेश जी के सबसे ऊंचाई पर स्थित कालू विनायक मंदिर में। तो देख सकते हो आप यहाँ कितना कोहरा लगा है। पूरा यहाँ एक दूसरा आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा है। बगल वाला आदमी भी नहीं दिख रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच के हमें आखिरकार ब्रह्म कमल मिली है। पहुंचने वाले हैं बगवा बासा। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड में ही पले बड़े हैं और लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन जितने ब्रह्म कमल इस जगह पे हैं वो शायद ही किसी दूसरी जगह में है। और इसी तरह हम दिन में 1 बजे पहुंच चुके थे बगवावासा। रूपकुंड जाने वाले यात्री 1 बजे तक वापस बगवावासा पहुंच जाया करते हैं। शायद इसी कारण से हमारे गाइड ने
आगे चलने से मना कर दिया था और हमें डेडलाइन भी दी कि अगर 5 बजे तक हम वापस नहीं आते तो वो अकेला ही बेदनी बुग्याल वापस चला जाएगा। इतनी दूर आकर लेक को बिना देखे हम में से कोई भी वापस जाने वाला नहीं था, तो हमने बिना गाइड के ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। लेकिन बगवावासा से आगे का रास्ता इस पूरे ट्रैक का सबसे मुश्किल रास्ता होने वाला था। और आखिरकार इन उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए हम पहुंच ही गए रूपकुंड। जियोलॉजिस्ट का मानना है लैंडस्लाइड की वजह से ये लेक हर साल छोटी होती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये मिस्टीरियस लेक बचे ही ना। कहा जाता है यहाँ जो 300 से 400 स्केलेटन्स है वो 7 से 8 फीट हाइट के लोगों की रही होंगी और इनको लेके बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है ग्वाल राजा की, जो अपनी प्रजा के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकले थे, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से क्रिकेट बॉल के साइज के ओले पड़े और उन सब की डेथ इसी जगह पे हो गई। Guys, we are at the 16,500 feet. Oxygen only secret. मजा बहुत आया। गाइड थोड़ा गाइड ने हमें छोड़ दिया लेकिन कुत्ते ने नहीं छोड़ा। तो गाइस फाइनली हम 5 दिन का ट्रैक 2 दिन में कंप्लीट करके 5000 से ऊपर हाइट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुँचना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से वापस जाना। एक गलत कदम और आपकी मुलाकात सीधे होगी परमात्मा से। तो गाइड ने हमें बोला था 5 बजे तक वापस आने का, लेकिन हम 4:30 बजे ही पहुंच चुके थे बगवावासा और वापस बेदनी बुग्याल पहुंचते पहुंचते हमें बज चुके थे 9। तो आज हम सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक नॉन स्टॉप चले हैं, जहां हमने सिर्फ एक आधे घंटे का ब्रेक लिया है। वो लिया था बगवावासा में, जहां एक पॉइंट पे हमें लगने लगा था कि हम ये ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसी जगह पे हमने अपनी सारी जान झोंक दी मंजिल पे पहुंचने के लिए। अगले दिन हम सीधे उतर के आ गए वांड विलेज और वांड विलेज आते ही सबसे पहले हम गए लाटू देवता, जिन्हें मां नंदा देवी का धर्म भाई भी कहा जाता है। और इस तरह से हमारा एक खूबसूरत सफ़र यहीं समाप्त होता है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है आराम से कर लेना, कोई आफत नहीं आ रही। फिर मिलेंगे दोबारा किसी और पहाड़ी से।